दिस टॉपिक इज न्यू सीएजी अपॉइंटेड। तो सबसे पहले तो सीएजी होता क्या है। तो सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन होती है जिसको कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ करता क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट जो भी स्पेंडिंग्स कर रही है, यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं ऑफ गवर्नमेंट, उनको अकाउंट करता है ये पर्टिकुलर पर्सन। अकाउंट करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? अकाउंट करने के बहुत ही सिंपल से बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट को कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जनता को पता होता है, जनता का विश्वास रहता है कि पैसा खर्च किया मोदी जी ने तो कहाँ खर्च किया। ऐसा तो नहीं अपने दोस्तों को दे दिया पैसा या अपने भाई बहनों को दे दिया पैसा। तो मोदी जी जहां पे भी पैसा खर्च करेंगे, या फिर इंडिया का कोई भी चीफ मिनिस्टर या स्टेट लेजिस्लेचर कहां पे पैसा खर्च करेगा, उस चीज का खाता बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इंडिया की सीएजी की। जैसे शायद तुम लोग को पता होगा, तुम लोग के पापा जो हैं वो लोग अपने सीए को हायर करते हैं अपनी सारी अकाउंटिंग करने के लिए, साल भर में फाइलिंग करने के लिए। इसी तरह से गवर्नमेंट की फाइलिंग एंड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कोई भी अंकल बन कैसे सकते हैं, या आंटियां भी बन सकती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अंकल बन सकते हैं। मैंने एकदम फ्लो फ्लो में बात बोल दी। आंटियां भी बन सकती हैं सीएजी। मतलब अभी तक बनी नहीं है कोई आंटी, इसलिए मैंने ऐसी बात बोल दी। तो अगर कोई नए अंकल सीएजी बनते हैं तो वो कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेंगे। उस पर आते हैं कि कौन अंकल नए हैं जो सीएजी बने हैं। इनका नाम है संजय मूर्ति, MURTHY। देखो, जब मैं लिखता हूँ तो मेरी स्पेलिंग बहुत ज्यादा गलत होती है, इसलिए बस मैं तुम लोग के लिए एक बार बोल भी देता हूँ उसे। हो सकता है मैं लिखते लिखते गलत लिख दूं। तो अब जो नए अंकल बने हैं सीएजी, ये बने, इनका नाम है संजय मूर्ति। संजय मूर्ति का अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा रिसेंटली हुआ है, क्लैट के जस्ट पहले हुआ है, इसलिए ये टॉपिक हम लोग के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब संजय मूर्ति ने किसको रिप्लेस किया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है। और संजय मूर्ति को अपॉइंट करने वाला पर्सन कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखो, संजय मूर्ति को अपॉइंट करने वाला जो पर्सन होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, यानी कि सीएजी को अपॉइंट करने वाला जो पर्सन रहेगा वो फिक्स्ड है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू शायद आपको पता ही होगा, इंडिया की सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो थी उनका नाम था प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो इंडिया की फर्स्ट प्रेसिडेंट थी, उनके बाद द्रौपदी मुर्मू बनी थी प्रेसिडेंट 2022 में। ये चीज क्लैट में एक बार पूछी जा चुकी है, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूं। अब संजय मूर्ति ने किसको रिप्लेस किया है, तो उस पर्सन का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। देखो, द्रौपदी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू भाई बहन नहीं है, दोनों अनरिलेटेड हैं, लेकिन दोनों का सरनेम मुर्मू है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और ये जो थे ये लास्ट सीएजी थे। लास्ट का मतलब है आउट गोइंग। लास्ट गलती से बोल दिया मैंने फिर से। ये आउट गोइंग सीएजी हैं। आउट गोइंग का मतलब है जो अभी अपने ऑफिस को छोड़ने वाले हैं, जिनके ऑफिस में आके संजय मूर्ति बैठने वाले हैं। अब ये जो पोजीशन है गवर्नमेंट में सीएजी की, इसको मेंशन किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये अगला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे मेंशन्ड है द पोजीशन ऑफ सीएजी। सीएजी की पोजीशन मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 148 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद कोई भी इंसान अगर सीएजी बन जाएगा तो आप उसको रिमूव कैसे करोगे फ्रॉम ऑफिस। तो रिमूव करने के दो तरीके होते हैं। देखो, एक तो इंसान होता है अच्छा इंसान जो कि खुद से रिजाइन कर देता है। तो अगर सीएजी को अपना ऑफिस छोड़ना है, उनको पसंद नहीं आ रहा है, उनको मजा नहीं आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है यार कि अपना पहले वाला ही लाइफ ज्यादा अच्छी थी, घर में बैठो बीवी बच्चों के साथ रहो, तो वो रिजाइन कर सकते हैं, और रेजिग्नेशन का लेटर उनको सीधा देना होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। दूसरी बात, अब हम हमारा मन कर गया है मोदी जी का कि हमको सीएजी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, सीएजी हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमारे काम नहीं बन पा रहे हैं, हमारे पैसों के अच्छे से ट्रांसफर्स नहीं हो पा रहे हैं, तो उस पॉइंट पे सीएजी को हटाया जा सकता है। सेम प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम लोग सुप्रीम कोर्ट किसी भी जज को रिमूव करते हैं, उसी सेम प्रोसेस को हमको यहाँ पे भी फॉलो करना होगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट किया कैसे जाता है? इम्पीचमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं SPCL। पूरा लिख लेना तुम लोग, इसी चीज को कहा जाता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू रिमूव सीएजी ऑफ इंडिया। अब ये जो सीएजी था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया, हम लोगों ने सारी चीजें कर दी, लेकिन एक अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, शायद आपको पता होगा, इंडिया के ड्राफ्टिंग कमेटी के, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके जो चेयरमैन थे जिनका नाम है B R अम्बेडकर। B R अम्बेडकर ने बोला था इस पर्टिकुलर पोजीशन को वॉच डॉग, WATCH, वॉच डॉग ऑफ पब्लिक फंड्स, यानी कि पब्लिक के जो भी फंड्स हैं, इस देश के जो भी पैसा है, उसका खर्चा कहाँ पे होगा, कैसे होगा, वो सारी की सारी चीजों की
जवाब देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीएजी की होगी। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, शायद तो आप लोग को पता होगा, इंडिया में पहले बहुत ज्यादा घोटाले होते थे, मतलब पहले तो सामने आते थे, अब तो शायद सामने भी नहीं आते हैं। मैं बीजेपी का वोटर हूँ वैसे तो, मतलब ये भी मजाक की बात है। तो जैसे बहुत सारे घोटाले होते थे, फॉर एग्जाम्पल एक घोटाले का नाम है कोल स्कैम। कोल स्कैम में बहुत सारे लोग फंसे थे। तो कोल स्कैम को अनअर्थ करने वाले, यानी कि पब्लिक लाइट में लाने वाला जो पर्सन थे, वो उस वक्त के सीएजी थे। सीएजी जब अकाउंट्स को चेक करेंगे पूरे इंडिया के, अच्छा कहाँ कहाँ के अकाउंट्स चेक कर रहे हैं मैं आपको ये भी एक बार स्पेसिफिकली लिख के बता दे रहा हूँ। वन, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स। टू, यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स। इन दोनों अकाउंट्स को चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो सीएजी की होती है। अब सीएजी अकाउंट्स को चेक कर रहे थे यूनियन गवर्नमेंट के, तो उनको देखा कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा घपला हो रहा है, इस मिनिस्ट्री में पैसा कहीं से कहीं और जा रहा है। तो उन्होंने उसको और ज्यादा डिग इन किया वहां पे, तो उनको पता चला कि कोल मिनिस्ट्री जो है वहां पे बहुत भयंकर बड़ा करप्शन हो रहा है। तो उस वक्त पे इंडिया को पता चला कि इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, जिसको कहा गया है कोल स्कैम। तो शायद आपको पता होगा, कोल अर्थ के अंदर से हम लोग गड्ढा करते हैं, फिर निकाला जाता है, तो उसकी जो एलोकेशन होती है, उसके एलोकेशन में स्कैम किया गया था, जो आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन स्टिल बस मैं आपको बताने के लिए बता रहा था कि आपको अगर पता होगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब सीएजी के साथ एक और बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, मतलब अगर आप एक बार जीवन में सीएजी बन जाओगे तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। ये स्पेशल चीज जो होती है, इसको बोला जाता है, ये मीन करती है कि अगर कोई भी इंसान इंडिया में एक बार सीएजी बन गया, तो जिस पॉइंट पे ये पर्सन सीएजी बना है, उसके बाद जो इसकी पहले सैलरी मिल रही थी, या स्लैश अलाउंसेस मिल रहे थे, या फिर पर्क्स स्लैश बेनिफिट्स मिल रहे थे, ये सारी की सारी चीजें कम नहीं की जा सकती। यानी कि अब मान लो कि ये पर्सन है संजय मूर्ति। संजय मूर्ति आज बन गए इंडिया के सीएजी। इनकी मान लो सैलरी है 1 लाख रुपीज, अपन ऐसे अज्यूम कर रहे हैं। 1 लाख रुपीज सैलरी है, तो कल को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये नहीं बोल सकती है कि इनकी सैलरी हम लोग कम कर दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी है। इस चीज को नहीं बोल सकते हैं, या कोई भी रीजन नहीं दे सकते हैं इस पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी, बेनिफिट्स, पर्क्स को कम किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इनके डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे इनको 2 गाड़ियां मिलनी थी, तो इनको 2 ही गाड़ियां मिली रहेंगी। उसके ऊपर जा सकती हैं लेकिन उसके नीचे नहीं जा सकती ड्यूरिंग हिज टेन्योर। नए पर्सन को अपॉइंट किए हो, उस पॉइंट पे आप उसकी चीजों को कम कर सकते हो, लेकिन जो पर्सन अपॉइंट हो चुका है, अपॉइंट होने के बाद उसके पर्क्स को कम नहीं किया जा सकता। अब अगली बात आ जाती है संजय मूर्ति या सीएजी का रिटायरमेंट कब होता है। रिटायरमेंट, इनके रिटायर होने के 2 चीजों को आपको साथ में याद रखना होगा, क्योंकि दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज रिटायर होने की होती है कि आप 65 ईयर्स ओल्ड हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाओगे, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज। सेकेंड चीज, आपका 6 ईयर्स का एक मैक्सिमम टेन्योर होता है, इसके ऊपर आपका टेन्योर नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, संजय मूर्ति अगर 6 साल तक सीएजी रह लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे। या फिर आप एक सेकेंड एग्जाम्पल सोच सकते हो कि अगर वो 62 या 63 की एज में अपॉइंट हुए हैं इंडिया के सीएजी, तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे एट द एज ऑफ 65। तो इस तरह से हम एक सीएजी को रिमूव नहीं करते हैं, हम उसको रिटायर करते हैं। लास्ट एक दो की फैक्ट्स जो मेरे को लगता है मेरे को आपको बता देने चाहिए, आपको अगर पता होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो पर्सन होता है सीएजी, ये एडवाइस एंड असिस्ट करता है टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन को असिस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनेंस कमीशन इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट नंबर 2, इन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इसको याद रखना होगा, ये अपनी कैपेसिटी में 2 इंटरनेशनल रोल्स को प्ले करता है। यानी कि ये जो 2 रोल्स हैं, फर्स्ट रोल होता है WHO के लिए, सेकंड रोल होता है FAO के लिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FAO मीन स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। इन दोनों के लिए ये एक एक्सटर्नल ऑडिटर का रोल प्ले करता है। यानी कि इंडिया का सीएजी इन दोनों रोल्स को भी प्ले करता है। ये 2 की फैक्ट्स आप याद रखना, घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड लास्टली, अंबेडकर जी का तो मैंने आपको बता ही दिया है, अंबेडकर जी ने सो क्या बोला था। दूसरी चीज, एक और पॉपुलर वर्ड है इनके लिए, इसको कहा जाता है गार्जियन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। तो अब इस बात को भी याद रखना, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, और सब्सक्राइब कर लो।